बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके इस वीडियो में लाइसेंस वेरिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। लाइसेंस वेरिफिकेशन होता क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगा लाइसेंस एक्सट्रैक्ट पेपर क्या होता है। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत बड़े सवाल हैं और उसका अपोस्टाइल क्या होता है। तो सबसे पहले जो भाई लोग भी यूरोप में जा रहे हैं, सऊदी अरब से मूव कर रहे हैं या अपनी कंट्री से मूव कर रहे हैं, सऊदी अरब में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए दो डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। एक पीसीसी तो वो अलग हो गया, लाइसेंस के ऊपर में लाइसेंस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो लाइसेंस वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ आती है, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे और कोशिश करेंगे वीडियो को शॉर्ट करें जल्दी जल्दी आपको समझाने की। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, पहले अगर आप एक ड्राइवर हैं और सऊदी अरब से मूव कर रहे हैं अदर कंट्री में, या अपने मुल्क जाके या यहीं से यूरोप में या किसी भी यूरोप कंट्री में, तो सबसे पहले आपको लाइसेंस वेरिफिकेशन मांगा जा रहा है। तो लाइसेंस वेरिफिकेशन में दो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जिस तरह का आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस एक्स्ट्रा पेपर। ये पेपर का काम क्या है, इसका डिटेल्स में क्या, चलिए हम जल्दी जल्दी आपको समझा। पेपर का लाइसेंस से क्या लेना देना है और ये पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्सट्रैक्ट पेपर जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये पेपर लाइसेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों, हमको जवाजात से निकलवाना, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। ये पेपर है क्या और वेरिफिकेशन चीज़ क्या है, इन दोनों चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट पेपर क्या है। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ें होती है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो होती है, जिस तरह का आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पेपर क्या चीज़ है, ऐसा ही पेपर सेम सेम होता है। आपका अपना लाइसेंस की फ़ोटो देनी होती है। ये पेपर इंशाल्लाह हम आपको निकलवा के 24 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिटेल्स क्या होती है जो आपको यूरोप कंट्री में मांगी जाती है, इसके अंदर उन लोग क्या चेक करते हैं। ठीक है, इसका वेरिफिकेशन हम बाद में बताएंगे, पहले इसकी डिटेल्स हम बता दें। ये पेपर का काम क्या होता है, सबसे पहले होता है पर्सनल डिटेल्स। आप सऊदी अरब में हैं, किस कंट्री के रहने वाले हैं, आपका नाम क्या है, आपके मतलब फैमिली जो भी, आपके फादर, आपके कफिल कौन था, ये सारी चीज़ें पर्सनल डिटेल्स हो गई। ठीक है, जिस तरह के पर्सनल डिटेल्स हो गई। ठीक है, दूसरा इसके अंदर हो गया लाइसेंस कैटेगरी। आपका लाइसेंस किस कैटेगरी में आता है, छोटा लाइसेंस है, बड़ा लाइसेंस है, हैवी व्हीकल है, पॉकलेन है, बुलडोज़र है, क्या कैटेगरी है, ये इस पेपर में पूरी डिटेल्स आती है। जिस तरह के आपके लाइसेंस पे ओनली लिखा रहता है हैवी व्हीकल और कुछ नहीं, पर्सनल ड्राइवर और कुछ नहीं, पर इस पेपर के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी आ जाती है। यानी दो चीज़ क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ होगी रिन्यूअल डेट। इसके अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके अंदर रिन्यूअल डेट, आपका लाइसेंस कब बना, कब एक्सपायर हुआ, आपने रिन्यूअल कब कराया, आपका लाइसेंस इशू कब हुआ था, इसकी आखिरी डेट क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। जबकि आपके लाइसेंस के ऊपर सिर्फ तीन चीज़ वैलिडिटी होती है, आपके लाइसेंस के ऊपर सिर्फ 3 से 4 चीज़ें होती हैं, अकामा नंबर, लाइसेंस नंबर और एक्सपायर वैलिडिटी और ब्लड ग्रुप। पर ये पेपर के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसे वहाँ चेक किया जाता है। ठीक है, ये हो गई एक्सट्रैक्ट पेपर की पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके वेरिफिकेशन क्या चीज़ होती है। तो वेरिफिकेशन क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करूंगा और इंशाल्लाह इसके बारे में हम इसको आपको बताएंगे भी कि इसको किस तरह चेक किया जाता है। जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पूरी जो डॉक्यूमेंट्स वो देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। मेरे हाथ में एक पेपर है, आप देख सकते हैं, इसे अपोस्टाइल बोलते हैं। ओके, इसे अपोस्टाइल बोलते हैं। ये जो है लाइसेंस का अपोस्टाइल होता है। कोई भी सऊदी अरब में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का अपोस्टाइल होता है। अपोस्टाइल क्या होता है, इसे वेरिफिकेशन बोलते हैं। वेरिफिकेशन क्या होता है, हम इस पर डिटेल्स में बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सऊदी अरब में आपके पास लाइसेंस है। लाइसेंस के बाद आपको जो यूरोप कंट्रियों में जा रहे हैं, यूरोप कंट्रियों में क्या होता है कि वहाँ आपसे अपोस्टाइल मांगा जाता है। अपोस्टाइल क्या चीज़ होती है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि स्कैनर कोड है। ठीक है, ये स्कैनर कोड है और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं, ये एक सीरियल नंबर है। इसके अलावा यहाँ ना तो आपका नाम होगा, ना फादर नेम, ना मदर नेम, ना फैमिली नेम, ना कंट्री और ना मोबाइल नंबर, ना पासपोर्ट नंबर, ना अकामा नंबर, कुछ भी ऐसी चीज़ें इसके ऊपर नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ अपोस्टाइल में दो चीज़ें होती हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ दो चीज़ें होती हैं। एक बारकोड हो गया, स्कैनर कोड जो इसके ऊपर है, ओके, एक स्कैनर कोड हो गया और एक सीरियल नंबर हो गया, बस दो चीज़ें होती हैं। अब इसका काम क्या है, जैसे आप यूरोप कंट्री में जाते हैं या वहाँ डाटा को चेक किया जाता है, सऊदी अरब का अपोस्टाइल जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक, ये अपोस्टाइल का जो सिस्टम है सऊदी अरब का 1961 से रजिस्ट्रेशन होकर चल रहा है, सन 1961 से। ठीक है, ये नया नहीं है, सन 1961 से अपोस्टाइल का सिस्टम जो है सऊदी अरब का चल रहा है, 1961 से। अब इसके अंदर क्या होता है, जब यूरोप में आप जाइएगा तो वहाँ आपसे, जैसे मैंने आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस ओरिजिनल के जेन्युइन कैसे पता चलेगा, वो तो कोई भी का डुप्लीकेट कहीं से कोई बना सकता है। तो इसलिए इसको, ये जो स्कैनर कोड है, इसको उन लोग मशीन से स्कैन करेंगे। सिंपल सी बात है, मशीन से कोई भी स्कैन वो करेंगे, वैसे ही एक वेबसाइट उनकी लिंक आ जाएगी, जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख रहे जो प्रोसीजर है, ऐसे एक लिंक आ जाएगी। जब वो लिंक को क्लिक करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा वन सर्टिफिकेट
वन सर्टिफिकेट। जैसे वन सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपका लाइसेंस, आपकी पीसीसी, आपका अकामा, आपका एजुकेशन का अपोस्टाइल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का अपोस्टाइल, हर चीज़ का अपोस्टाइल होता है सऊदी अरब में। एक चीज़ याद रखिएगा, अपोस्टाइल हर चीज़ का होता है, कोई एक चीज़ का नहीं, हर चीज़, जिस चीज़ का आप चाहें अपोस्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। उस चीज़ का अपोस्टाइल होता है। वैसे ही आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल पर रजिस्ट्रेशन होगा वो अपोस्टाइल आपको वहाँ सामने एक सर्टिफिकेट शो कर जाएगी। तो उनको ये चीज़ें आसान होती है चेक करने में कि हाँ डाटा जेन्युइन है, सऊदी अरब के सिस्टम पे मौजूद है, ये बंदा जेन्युइन सऊदी अरब से काम करके आया है, मतलब कोई फ्रॉडिया नहीं है, ना ही कोई क्रिमिनल है, ना ऐसा कुछ भी नहीं, इसके पास सारा डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है। आपके लिए वहाँ ईजी हो जाता है रहना सहना, नेशनल भी चीज़ें, सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ ईजी हो जाती है। तो अपोस्टाइल का ये काम है, इसे कहते हैं वेरिफिकेशन अपोस्टाइल और वेरिफिकेशन लाइसेंस। तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वेरिफिकेशन अपडेट क्या होता है, इसे वेरिफिकेशन करेंगे कैसे और ये मिलेगा कैसे, बनेगा कैसे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली आपको व्हाट्सएप पे नंबर दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, अपना अकामा भेजेंगे और जो भी इसके जो सिस्टम होगा, बनाने का प्रोसीजर होगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ओनली फॉर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ऑडियो मैसेज कर दिएगा, वॉइस मैसेज, और इंशाल्लाह जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी एक ही बार में वॉइस कर दिएगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका चाहिए। तो आप अपने लाइसेंस की फ़ोटो और साथ में अकामे की फ़ोटो इंक्लूड करेंगे, 2 फोटो आपको भेजिए, अकामा और लाइसेंस की, ठीक है। लाइसेंस वेरिफिकेशन पेपर और अपोस्टाइल सब कुछ रजिस्ट्रेशन यानी सऊदी अरब के सिस्टम, एमोल के सऊदी अरब के सिस्टम यानी जवाज़ात के सिस्टम पे सारी चीज़ अपडेट करके आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर इंशाल्लाह सारा डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिर आप इसे खुद भी स्कैन करके चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया किस तरह स्कैन करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, ये सारा चीज़ कंप्लीट करके आपको दे दीजिएगा। आप सऊदी अरब में हो, सऊदी अरब से बाहर हो, यूरोप में बैठे हो, चाहे कोरिया में बैठे हो, चाहे लिथुनिया में बैठे हो, चाहे पोलैंड में बैठे हो, चाहे इंग्लैंड में बैठे हो, चाहे कहीं बैठे हुए, आपको सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स बैठे बैठे आपका कंप्लीट करके दिया जाएगा। जिस तरह कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसी सर्विस है, अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा काम बैठे बैठे करना है। ये नहीं कि बंदा आए जाए परेशान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी है, तो आपका सारा काम बैठे बैठे होगा। तो दुआ में याद रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजिंग है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। आपके सारे सवाल के जवाब इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी देने के लिए और सारी चीज़ को एक्सप्लेन करें। कोई डाउट है किसी डॉक्यूमेंट्स को लेके, और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर रहें और खैरियत से रहें।